मनीष सिसोदिया हो या आजम खां हो या कोई और लोग भी हैं, उन पे मुकदमे लगाए जाएंगे। वो कोई अधिकारी हो, अगर कोई बोल लेगा तो उस पर देशद्रोह का इस तरह का ठप्पा लगा के हिरेंस क्राइम में केस दर्ज करे जाएंगे। ऐसे ही किसान संगठन में हो रहा है। पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि किसान संगठन में भी, हमारे बीच में भी उस तरह के लोग जरूर घुसे हैं कि हमारे सीनियर पदाधिकारी जो ये कहते हैं कि हमको सम्मान नहीं मिल रहा, इस्तीफे देने की बात करते हैं। एक पूरा भूचाल सा पूरे संगठनों में है। इसके जड़ में पूरा सरकारों का एक बड़ा षड्यंत्र है। वो देश के किसान संगठनों को तोड़ना चाहते हैं, देश में कोई मूवमेंट ना उसको खत्म करना चाहते हैं। हमारा देश, जय हिंद संविधान। आज हम बात करेंगे सरकारों की गलत पॉलिसी की। सरकार किस तरह से किसी भी आंदोलन को दबाने का काम करती है। जैसे अभी 2 दिन पहले कल पता चला हमको, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में हमारे कुछ सीनियर पदाधिकारी, उनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करे गए, हिरेंस क्राइम के करे गए। और वो वे लोग हैं जो पिछले 2 महीने से सुभाष गुर्जर, जिस टाइम की ये घटना बताई गई उस टाइम पे वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा 2 महीने। सबको पता है कि वो बीमार था। पवन खटाना, जिनकी आपस में पिछले 10-12 महीने से कोई बातचीत आपस में नहीं हो रही, एक विवाद सा में चला हुआ है। सरकार ने, नोएडा पुलिस ने दोनों के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करी। एक प्लॉट का विवाद था, महिलाओं से किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्योंकि वे लोग वहां पे भूमि अधिग्रहण का इशू, जेवर एयरपोर्ट का इशू, शोर की भूमि, 64% का मुआवजा, और आज भी वहां पे पिछले 4-5 दिन से वहां पे प्रोग्राम चला हुआ है, करीब 9-10 तारीख से। जो 0 पॉइंट है जहां से आगरा एक्सप्रेस शुरू होता है, उसके नीचे में लोग बैठे हुए हैं। एक बड़ी मीटिंग की जरूरत नोएडा में भी पड़ेगी। जब भी वे लोग तय करेंगे, वहां पे मीटिंग रखी जाएगी। अक्टूबर में ही वो मीटिंग रखनी है, वो डेट बता देंगे आपको। क्योंकि सरकार कोई भी आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है। जैसे आप पार्टी के लोग थे, एक लोग कुछ उनके मुकदमे दर्ज करे जा रहे, ऐसे ही किसान संगठनों पे भी। आप दूसरा जो भी आदमी देश में बोल लेगा, वो चाहे संजय सिंह हो, जो आप पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट थे, जो हाउस में देश के आवाज बने थे, मनीष सिसोदिया हो या आजम खां हो या कोई और लोग भी हैं, उन पे मुकदमे लगाए जाएंगे। वो कोई अधिकारी हो, अगर कोई बोल लेगा तो उस पर देशद्रोह का इस तरह का ठप्पा लगा के हिरेंस क्राइम में केस दर्ज करे जाएंगे। ऐसे ही किसान संगठन में हो रहा है। पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि किसान संगठन में भी, हमारे बीच में भी उस तरह के लोग जरूर घुसे हैं कि हमारे सीनियर पदाधिकारी जो ये कहते हैं कि हमको सम्मान नहीं मिल रहा, इस्तीफे देने की बात करते हैं। एक पूरा भूचाल सा पूरे संगठनों में है। इसके जड़ में पूरा सरकारों का एक बड़ा षड्यंत्र है। वो देश के किसान संगठनों को तोड़ना चाहते हैं, देश में कोई मूवमेंट ना उसको खत्म करना चाहते हैं,
देश में अलग अलग किसान संगठन बनाने की उनकी मंशाएं हैं। अलग अलग फसलों के अलग अलग किसान संगठन बनवाएंगे, जातियों के अलग अलग संगठन बनवाएंगे। ये घटनाएं हो रही हैं। इन सबसे अगर बचना है तो आपको संगठित रहना पड़ेगा, गांव के लोगों को मूवमेंट में आना पड़ेगा। आप उसकी तैयारी करें। सरकारों का जिस तरह का रुख है उससे आभास होता है कि आने वाले टाइम पे सरकार ना देश के कानून को मान देगी, ना देश के संविधान को मान देगी। और जिस तरह की घटनाएं हुई है सबके सामने है। जिस तरह से कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा देश में है, ये घटनाएं सबके सामने घटित हुई। जो पुरानी पेंशन का एक आंदोलन दिल्ली के अंदर चला, क्या देश को पता नहीं कि उसकी खबरें दिखाई नहीं गई? क्या पहले इस तरह के चैनल या मीडिया इस देश में होती थी? आप इसको क्या कहोगे? आप इसको नहीं कहोगे कि ये घटना गलत हो रही है? क्या कोई देश में बोलने वाला नहीं रहा? क्या देश में आवाजों को दबाने का काम किया जा रहा? क्या देश में षड्यंत्र एक नहीं रचा जा रहा? ये पूरा एक प्रेशर में लेने का काम किया जा रहा है। इसके लिए सबको तैयार रहने की जरूरत है। आप तैयार रहें, हम सब लोग इकट्ठा होकर इन लड़ाइयों को लड़ेंगे। जय हिंद। संविधान।